नमस्कार, झारखंड वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। देखिए, सुबह की कुछ खास हेडलाइन पर, कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालेंगे। पहली जो खबर है वो आप इसे सूचना के तौर पर समझ सकते हैं। आगामी जो महीना है वो त्योहारों का महीना है, और चूंकि त्योहारों का महीना है तो छुट्टियां भी काफ़ी होंगी। ऐसे में बैंकिंग की जो सेवा है वो बाधित रहेंगी। बैंक ने अधिसूचना जारी की है और ये पहले से ही इन्फॉर्म किया है लोगों को, जो बैंक से जुड़े जो भी जितने ग्राहक हैं बैंक के, उनको ये एक तरह से सूचना बैंकों ने दिया है और कहा है कि जो भी आपकी आवश्यक काम है वो इस सितंबर महीना में ही, अगर आप अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में करना चाह रहे हैं तो आप उसे सितंबर जो अभी चल रहा है इसमें ही निपटा लें। चूंकि आगामी जो अक्टूबर का महीना है वो बिल्कुल छुट्टियों का महीना होगा और कहा जा रहा है कि 12 दिनों तक जो है बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेगी। दूसरी बड़ी खबर 1932 से जुड़ी है। आप सबको को पता होगा, जब से हेमंत सोरेन सरकार 1932 के आधार पर कैबिनेट से स्थानीयता को परिभाषित किया, यानी कि कैबिनेट से पारित किया, उसको लेकर के राज्य में जो हलचल बढ़ गई है। अब खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। जितने भी राजनीतिक घटक दल हैं, सर्वदलीय बैठक बुला करके 1932 या फिर स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए उनसे सहमति ले सकती है। इसको लेकर के विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, जिसमें विधेयक को प्रस्ताव में लाया जाएगा और जितने भी विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, उन सबों की एक सहमति बनाई जाएगी और जिसके बाद इसे विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इस सर्वदलीय बैठक में जो आहूत की जाएगी उसमें 1932 के आधार पर स्थानीयता पर मुहर लगती है या फिर स्थानीयता को किसी और रूप में परिभाषित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर कुर्मी समाज से जुड़ी है। कुर्मी समाज जिस तरह से आदिवासी जनजाति में अपने आप को शामिल करने की मांग को लेकर के लगातार रेलवे को बाधित कर रहा था। आपको पता होगा कि कुस्तौर की बात कर ले, चाहे खड़गपुर की बात कर ले, ऐसे स्टेशनों में लगातार जो है कुर्मी समाज आंदोलनरत थे और जिससे करीब 500 करोड़ को रेलवे को क्षति हुई है और करीब 600 ट्रेनें बाधित हुई है, और जिसको लेकर के लगातार कुर्मी समाज आंदोलनरत थे और उनकी मांग जो है एसटी में शामिल होने को लेकर के थी, और जिसको लेकर के ये लगातार पिछले 6 दिनों से आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये आंदोलन जो है रविवार की सुबह खत्म हो गया, जिससे जो रेलवे है वो फिर से सामान्य रूप से परिचालन जो है शुरू हो जाएगा और जिस तरह से रेलवे सामान्य रूप से चला करती हैं वो फिर से उसी तरह से सामान्य रूप से चलना शुरू हो जाएंगी। चारों तरफ नेगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिव खबर है। झारखंड को फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है। इसे आप साधारण भाषा में समझिए, आयुष्मान भारत योजना जिस तरह से शुरू हुई उसके बाद जो है इसमें फर्जीवाड़ा भी उतना ही तेजी से शुरू हुआ था, जिसे लेकर के झारखंड ने बहुत ही अच्छा काम किया और इसे केंद्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दरअसल आयुष्मान भारत कार्ड में जितने भी फर्जीवाड़े हो रहे थे, यानी कि जो भी लाभ है वो उन तक नहीं पहुंच रहे, लाभुकों तक नहीं पहुंच रही थी, जिसको लेकर के झारखंड सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में कहें आयुष्मान कार्ड योजना को सही तरह से और सकारात्मक तरीके से लाभुकों तक पहुंचाया गया है और ज्यादा से ज्यादा लाभुकों तक इस योजना का जो लाभ है वो पहुंचाया गया है। आंकड़े की अगर बात करें तो हर महीने 7 से 8 हजार लाभुकों तक लाभ पहुंचता था, लेकिन जो अभी के आंकड़े हैं वो हर महीने 40,000 बताया जा रहा है। 40,000 लाभुकों को हर महीने लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भी सराहना की जा रही है। अगली खबर बिहार से है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेमंत सोरेन से मिल सकते हैं और इसके पीछे आप थोड़ा विस्तार पूर्वक समझिए। जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा विरोधी जितने दल हैं उनसे अपना संपर्क बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आज से ठीक एक दिन पहले अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। अब ये बताया जा रहा है, खबरों में ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो हेमंत सोरेन से मिल सकते हैं और मिलने की जो वजह है वो आगामी लोकसभा चुनाव बताया जा रहा है। अब देखते हैं किस तरह से जो है भाजपा विरोधी दल एकजुटता दिखाती है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नए बुलेटिन के साथ और एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।